हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दास जी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कार्तिक मास का मैं 32 और 33 दोनों अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। कथा अच्छी लगे तो शेयर भी करना। तुलसी माता यशोदाता तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह राधे भक्ति मेरी। श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण। 32वां अध्याय। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें भगवान के जागरण के दिन अर्थात प्रबोधनी एकादशी का वृत्तांत कहता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस दिन का महत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लक्ष्मी जी के शयन से उठने के 12 दिनों के पश्चात भगवान विष्णु कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन के पश्चात उठते हैं, इसलिए इसे प्रबोधनी एकादशी कहा गया है। इस एकादशी का व्रत करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है तथा अनेक जन्मों पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास अर्थात 4 माह का जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त होता है। हे पिता, इस व्रत को कैसे करें? नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस प्रकार सभी एकादशियों का व्रत होता है उसी प्रकार इस एकादशी का व्रत भी करें। व्रत करने वाले को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप एवं रात्रि जागरण करना चाहिए। इस प्रकार करने से वर्ष की सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है। हे महर्षि, इस एकादशी का व्रत सर्व सिद्धिदायक मोक्ष प्रदायक है। इस दिन भगवान के जागरण के उपलक्ष्य में विशेष पूजन उत्सव आदि भी करना चाहिए। हे देवर्षि, इस व्रत के साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशेष प्रिय पात्र माने जाते हैं, पात्र बन जाते हैं। सूर्य जी के बोले, हे ऋषिगणों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है ब्रह्मादि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को जाता है। इस संबंध में मैं आपको एक वृत्तांत सुनाता हूँ जो नारद जी ने राजा पृथ्वी को सुनाया था। ध्यानपूर्वक सुनो। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नामक चंद्रवंशी राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका शासन सप्तद्वीपों तक फैला था। हे महाराज पृथु, उनकी पत्नी रानी सत्यवती भी ईश्वर की परम भक्त पतिव्रता थी। वह भगवान के समक्ष नृत्य करती और कार्तिक की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहां आए। राजा और रानी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उस दिन राजा रानी ने ध्वजारोपण किया। इसे देखकर ऋषिवर ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन है, तब आपकी ध्वजारोपण करने में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा सुमित्रा ने कहा, हे महाराज, इसका एक बड़ा अद्भुत इतिहास है, मैं आपको वही सुनाता हूँ। पूर्व जन्म मेरा नाम मालिनी था। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी मैं शूद्रों के भांति कार्य करता था। द्वेष, कुकर्म, पाप और विषयागमन यही मेरे कार्य थे। इन कुकर्म के कारण ही मेरे बंधु बांधव ने मुझे त्याग दिया था। तब मैं वन में जाकर टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतुओं आदि मारकर अपनी क्षुधा शांत किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नामक निषाद कन्या जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास रहने लगी। एक दिन हमने एक कपड़े को छड़ी में बांधकर झंडी सी बनाई और मंदिरा पीकर सारी रात भगवान की मूर्ति के समक्ष नृत्य करते रहे। हे महामुनि, संयोग का शुष्क दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यम के दूत आए और हमें यम फांस बांधकर प्रताड़ित करते हुए यमराज के पास ले गए। ठीक उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर आकर यमदूतों को दिखाते हुए बोले, तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्मा को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों महापापी हैं, इन्होंने अपने जीवन में एक पुण्य कार्य नहीं किया है, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। इस पर विष्णुदूत बोले, बड़े खेद का विषय है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह सत्य है कि जीवन भर ये दोनों को कर्तव्यों में लीन रहे, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नित्य गान करने किया है, जिससे इनके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए ये विष्णु लोक के जाने के अधिकारी हैं। हे दूतों, भले ही यह कार्य अनजाने में किया है, किंतु भगवान को प्रिय लगने लगा है कार्य। इस प्रकार ये मुने वे हमें विमान में बैठाकर विष्णु लोक को गए हैं। इस प्रकार हमें अपनी कथा का समाप्त करते हुए राजा सुमित्रा से कहा, हे पूज्य मुनीश्वर, अनजाने में भी किए गए ध्वजारोपण का ज्यादा फल मिलता है, तो जरा विचार करके श्रद्धापूर्वक कार्तिक शुक्ल पक्षी द्वादशी को किए गए ध्वजारोपण कितना फल होगा, इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह सुनकर विभांडक ऋषि ने राजा रानी को आशीर्वाद दिया और तप करने के लिए वन की ओर चले गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मण भगवान की जय। अब मैं आपको सुनाती हूँ 33वां अध्याय। सभी कथाएं सुनने के उपरांत राजा पृथु ने महर्षि नारद जी से कहा, हे पूज्य मुनिवर, आप कार्तिक मास व्रत के उद्यापन की विधि बताने कृपा करें। यह कथाएं सुनकर मुझे अलौकिक आनंद प्राप्त हो रहा है, किंतु यदि उद्यापन विधि ज्ञात न होती तो मेरा आनंद अधूरा ही रहता। राजा पृथु की बातें सुनकर, विनती सुनकर, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को कार्तिक मास की
पूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। पूरे घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं और 4 द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल जिनके नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय हो को स्थापित करें। फिर तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनावें। उसके संग पंचचेतन युक्त कलश स्थापित करें। फिर लक्ष्मी नारायण जी की सोने की मूर्ति बीच में रखें। फिर नवग्रह, उपग्रह, दिक्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले स्वस्ति वाचन करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान को पीले रंग की सुंदर पोशाक चढ़ावें तथा शैया दान करें। तत्पश्चात ब्राह्मण भोज दें और गाय की पूजा कर गोदान करें। एक ब्राह्मण को पत्नी सहित भोजन करावें और दोनों को वस्त्र दान करें तथा दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। हे महाराज पितु, श्रद्धा पूर्वक यह सभी कार्य करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, अतः अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं राजन, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, सुनता है तो देखता है, उससे उसकी भी 1/4 फल की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मण भगवान की जय, श्री नारायण 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 भजन नारायण। कर लेंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि पुत्रानी नमो नमो। कौन से महीना बुद्ध सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुद्ध सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मकसर मास हुई सगाई। तुलसा कामटी तुलसा, कामटी चल गए मोमलावटी तुलसा, आसन चल तुलसा महारानी, 56 हो 25 मंजन तुलसी ने एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, ज्योति समझ की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे, ज्योति समझ की आरती गावे, बनवासी तो ज्योति सिद्ध पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि तुलसी माता है संसार तुम कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी लीला तीर्थी शिवा। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए, हिम्मत प्रार्थना। राधे राधे सभी को।